Good morning, dear learners. I hope you all are doing well. Today we are going to learn vocabularies. I want you to enhance your vocabularies with examples. Vocabularies बहुत ज़्यादा हैं, कई हैं और किसी भी vocabulary को सीखने का तरीका यही है कि उस vocabulary की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उस vocabulary का एग्जैक्ट यूज क्या है, उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये हमें आना चाहिए। एंड प्रोनाउंसिएशन के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश अमेरिका में भी बोली जाती है, इंग्लिश यूके में भी बोली जाती है, इंग्लिश कनाडा में भी बोली जाती है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है और कई ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है। किसी भी एक वर्ड का किसी भी एक वर्ड को प्रोनाउंस करना, अगर अमेरिकन कर रहा है प्रोनाउंस तो उसका जो एक्सेंट वो डिफरेंट होगा। ब्रिटिश जो है उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा। ऑस्ट्रेलियंस का एक्सेंट डिफरेंट होगा। इसी तरीके से कैनेडियंस का एक्सेंट डिफरेंट होगा। अब जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इन इंडिया, इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान और इन यूएई, अब हम क्या सोचते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ बैठ के ब्रिटिश एक्सेंट को कैप्चर कर लें, कि हम यहाँ बैठकर अमेरिकन एक्सेंट को कैप्चर कर लें। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमें वो इन्वायरमेंट ना मिले और हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर लें? क्या हम कर सकते हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। अब जो हिंदी बोलने का तरीका है, जो उसका एक्सेंट है हिंदी का, बम्बई में अलग तरीके से बोली जाती है, गुजरात में अलग तरीके से बोली जाती है वही चीज़, समझ में सब आता है, पर डिफरेंस है। अगर एक शख्स दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है इंडिया में, तो उसका एक्सेंट कैसा होगा हिंदी का? सब जानते हैं। और एक शख्स मुंबई में रहता है, उसका एक्सेंट क्या होगा? मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ। आपने इंग्लिश सीख ली और आप चाहते हैं कि मैं ब्रिटिश सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश सीख लूँ, तो फिर आपको ब्रिटिशियर इन्वायरमेंट में जाना होगा, जहाँ सिर्फ ब्रिटिशियर एक्सेंट और वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख लूँ लेकिन मुझे अमेरिकन एक्सेंट आना चाहिए, तो फिर आपको टोटली अमेरिकन इन्वायरमेंट में जाना होगा, जहाँ आपको टोटली अमेरिकन एक्सेंट में इन्वायरमेंट मिलेगा। अब
मेरे यहाँ ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों जगह लेके चलूँ। अमेरिकन एक्सेंट भी बताता चलूँ और ब्रिटिश एक्सेंट भी। जब कभी भी कोई स्टूडेंट अगर इंग्लैंड जाना चाह रहा है तो वो वहाँ भी सर्वाइवल कर जाए। जब एक इन्वायरमेंट जाएगा उसकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका जाना चाह रहा है तो वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहकर अमेरिकन एक्सेंट में तब्दील हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट vocabulary number 1. Wait. Wait means मरऊब होना, दबदबा रोब, meaning filled with wonder, admiration or amazement. Example, she was awed by the beauty of the northern lights. Number 2, angered. Angered, ये अमेरिकन एक्सेंट है। Angered means नाराज, गुस्सा, नाराजगी, meaning made someone feel angry, provoked, rage or irritation. Example, his unfair treatment angered the employees. Number 3, athleisure. Athleisure meaning फुर्सत के औकात, तफरी, किसी काम से फुर्सत के औकात तफरी, meaning a fashion trend where clothing designed for workouts is worn in casual, everyday settings. Example, she wore athleisure to brunch, leggings, sneakers, and a stylish hoodie. Number 4, abnegation. ये भी अमेरिकन एक्सेंट है। दस्तबरदारी, परहेज, मनसूखी, इनकार, मीनिंग सेल्फ डेनियल, the act of rejecting something, often for moral or religious reasons. Example, his life of abnegation inspired others to live more simply. Number 5, a motivation, हौसला अफजाई, meaning a lack of motivation or drive to act, often associated with disinterest or feeling incapable. Example, students experiencing a motivation may stop engaging in class activities altogether. I hope you understand. If you have any question, comment below. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.